ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत 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 बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। और आज तीसरा रविवार भी है, तो शाम को तो सभी यहाँ ओम शांति भवन में संगठित योग करेंगे 6:30 से 8 बजे तक। और आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य भी सुनेंगे। आज की मुरली है सारी होली पर। मार्च महीने की मुरली है तो होली के दिन है। होली में क्या करते हैं? होली में 2 मूल बातें होती है, एक जलाना, दूसरा मनाना। तो जलाना क्या है, मनाना क्या कैसे है, वो आज बाबा ने मुरली में सुनाया है। और होली के अर्थ तो हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अर्थ है होली माना पवित्र। तो बाबा हम बच्चों को पवित्र भी बनाते हैं। हमारी पवित्रता सबसे ऊंची है। जो इस दुनिया में महान महात्माएं माने जाते हैं, वो भी स्वीकार करेंगे कि आपकी पवित्रता बहुत ऊंची है। तो कैसे हमारी पवित्रता बहुत ऊंची है और इस ऊंची पवित्रता को हम कैसे बरकरार रखें, कभी भी इससे नीचे न आए, उसकी भी युक्तियाँ बाबा ने आज बताई है। तो अभी मुरली सुनेंगे और मुरली के बाद सभी टोली लेकर यहाँ सीढ़ियों के पास खड़े रहेंगे और भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। यहाँ ओम शांति भवन की सीढ़ियों के पास ही, इसलिए कोई भी जाएंगे नहीं। अवश्य टोली लेकर या बाद में टोली लें, लेकिन पहले झंडा हम फहराएंगे यहाँ पर ही, फिर जाएंगे नाश्ते पर। तो और चौथी बात, आज भट्ठी वाले भाई बहनें भी आ रहे हैं। वैसे तो सोमवार को आने का दिन है, लेकिन वे आज ही पहुँचे हैं, नीचे तो पहुँचे ही हैं। शाम को तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय योग करेंगे यहाँ, और कल सुबह से उनकी भट्ठी हम शुरू करेंगे। खास कानपुर विद्या दीदी सभी को लेकर आई है, और उनके पायलट तो अशोक भाई पहुंच ही गए हैं। अशोक भाई कहाँ हैं? बैठे हैं? शायद अभी उनकी पार्टी आने वाली है। तो कानपुर से पार्टी आ रही है भट्ठी के लिए। तो अब सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 15 अगस्त 2021 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 3/3/88 की, 3 मार्च 1988। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। थोड़े समय के लिए तो चलो परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन सदा काल का परिवर्तन कैसे हो, उसके लिए होली कैसे मनाएं। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से
ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। हम सब कौन हैं? होली हंस। तो आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। मनाना किसको कहेंगे? मिलन मनाना, यही मनाना है। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, वो भी पवित्र तो रहते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं होलीएस्ट होली बनते हो। ऐसा आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। होली तो वो भी रहते हैं, पवित्र रहते हैं, लेकिन आप हाईएस्ट, सबसे ऊंची पवित्रता क्या होती है? बाबा कहते वो तुम रहते हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र। किसको कहेंगे हाईएस्ट होली? जिनसे और ऊंचे होली या पवित्र नहीं होते। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। चाहे दृष्टि चाहे वृत्ति, उसको बाबा कहते हैं पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती अपवित्रता। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। कैसे दृष्टि वृत्ति स्वतः पावन होती है? बाबा कहते हैं हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। अगर दृष्टि और वृत्ति को पावन बनना है तो पहले संकल्पों को पावन बनाना होगा। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इतनी आपकी ऊंची पवित्रता है। तो इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाला बनाते हैं। हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाला बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे। जो साधारण पवित्र है वो आपकी पवित्रता के आगे वो भी मानेंगे कि आपकी पवित्रता ऊंची है। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, गृहस्थी जाते हैं ना महात्माओं के पास, उनके आगे सिर झुकाते हैं क्योंकि वो समझते हम तो अपवित्र हैं और ये पवित्र है, तो सिर झुकाते हैं। वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है।
सचमुच, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास जब संत सम्मेलन हुआ था तब दादी जी ने कई बाल ब्रह्मचारी युगलों को बुलाया था ताकि आप इन महात्माओं को बताएं कि कैसे आप इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हो। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, लेकिन वो महात्माएं मानने को तैयार नहीं थे कि इकट्ठे रहकर पवित्र रहते होंगे और इनकी दृष्टि वृत्ति कभी विचलित नहीं होती है। वो मानने को तैयार नहीं होते थे। तो देखो, तो वो भले पवित्र रहते लेकिन घर बार छोड़ के जाते हैं ना, स्त्री को साथ में थोड़ी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं मानते, लेकिन आपकी मान्य आपको इतना ऊंच ज़रूर मानेंगे, भले वो कहते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। हम छोड़ के जाते हैं घर को, स्त्री को, तब पवित्र बनते और आप साथ में रह के बनते हो। पहले तो मानने को तैयार नहीं, पर फिर जब मानते हैं तो कहते हैं आप लोग तो महान हो और हमारी पवित्रता में महान अंतर है, आपकी और हमारी। ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अगिन द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो, सदा के लिए। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं। तो जलाना माना सदा के लिए अपवित्रता को जलाना। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात, जलाना किसको कहेंगे? जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कोई मर गया पर तू उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, वो फिर जागृत भी हो सकता है, कई बार ऐसे होता है, पर जल गया तो खत्म। तो जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। ये आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली यानी पवित्र बनना, पवित्र बनाना। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया भी है। हर एक चेक करे, अपवित्रता को केवल मारा है या जलाया भी है। मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहाँ न कहाँ श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। तो कहाँ तक पहुँचे हैं, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी पवित्रता कहाँ तक हो, स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं, इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। कोई कहे कैसे ये स्वप्न परिवर्तन हो, तो स्वप्न भी संस्कारों के अनुसार आते हैं। और संस्कार कैसे बदलेंगे? जब संकल्प परिवर्तन करेंगे। तो संकल्प परिवर्तन से स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे।
हम सब वायदे करते हैं ना, कोई लिख के देते हैं, कोई मन से संकल्प करते हैं। तो बाबा वो देख रहे थे, चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी। महारथी भी बाबा कहते दो प्रकार के, एक स्थिति में महारथी जिनकी आंतरिक स्थिति सचमुच ऊंची है, और दूसरे हैं जो सेवा में महारथी है, नाम है उनका लेकिन स्थिति इतनी ऊंची नहीं है। तो चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं, एक है अपने, हाँ अभी जो बाबा कहते हैं स्थिति में महारथी वो कौन होंगे, एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। बाबा ने इतने वरदान दिए हैं हमें, वो वरदान सदा बुद्धि में याद रहते हैं तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है। तो एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। बहुत अच्छी सेवा की, उनकी महिमा हुई तो वो महारथी बन जाते हैं। तो सेवा के विशेषता के आधार से महारथी कहलाते, दोनों ही महारथी है, वो स्थिति से महारथी, वो सेवा से महारथी कहलाते, दोनों ही महारथी है। लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वो क्या अनुभव करेंगे, क्योंकि स्थिति उनकी बहुत ऊंची है, तो वो अनुभव क्या करेंगे, स्थिति के आधार वाले वो सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहेंगे। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, क्या उनको अनुभव होगा, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। हाँ, मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ तो संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। अंदर में हर वक्त वो संतुष्ट रहे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि केवल सेवा से उनका नाम हुआ है, अंदर की स्थिति इतनी ऊंची नहीं है, तो हर वक्त वो संतुष्ट हो ऐसे नहीं होगा। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। औरों का भी स्नेह भी उनके प्रति सदा नहीं होगा, और खुद भी वो संतुष्ट इतना नहीं होगा, कभी बाहर से कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में तो महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी, जो स्थिति में ऊंचे हैं वो महारथी जिनको बाबा कहते हैं सच्चे महारथी, और वो पुरुषार्थी दूसरे जो सेवा से तो ऊंचे बने। दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नज़दीक में वायदे बहुत किए हैं, बहुत किए होंगे, नया साल आता है वायदे करते हैं, तो बहुत वायदे किए हैं। तो क्या देखा बाबा ने, क्या देखा, वायदे से फायदा तो होता है, कोई भी वायदा करो, दृढ़ संकल्प करो, उसे फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। संकल्प करना, वायदा करना माना उसमें दृढ़ता है, तो दृढ़ता का अटेंशन तो फुल रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है, फिर वो वायदा बार बार करते हैं तो समर्थी भी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन क्या बाबा कहते बीज दबा हुआ रहता है।
वो बीज दबा हुआ है, संस्कार अभी इतना परिवर्तित हुए नहीं है, केवल बीज है। और मतलब वो बीज जो संस्कारों का है वो अभी तक है, तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिल जाता है उस बीज को। तो पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। कोई समस्या आई, कोई कारण बना, तो फिर से पुराना संस्कार जो दबा हुआ था वो इमर्ज हो जाता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। तो बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्हों ने मनाई है। सचमुच जला दिया है, वो जो वापस ना आए, बाबा कहते वो कितनों ने होली मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। जला हुआ बीज फल नहीं देता है। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चलो बीत गया सो बीत गया, होली माना होली, हाँ हो गया। तो वायदा तो सभी करते हैं कि बीती को बीती कर अब जो अब तक हुआ है, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। जो भी कुछ संकल्प है दूसरों के प्रति नेगेटिव या कुछ भी, वो समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। जब होली यहाँ जलाते हैं तो क्या करते, सबको कहते चिट्ठी लिखो, कौन सा आपके अंदर अवगुण है, पुराना संस्कार है, वो मिटाना है, तो लिख करके स्वाहा करो। तो करते भी हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं। तो बाबा कहते हैं वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूरिहान में सभी वायदे करते हैं ना। बाबा मैं अवश्य बदल के दिखाऊंगा, वायदे करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। जो संकल्प करते हो वो रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हो, करते हैं ना सभी, तो बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हो। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा वायदा करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है। चाहते हैं परिवर्तन, स्वाभाविक करते हैं, दृढ़ संकल्प पूरा करते हैं, फिर भी क्यों नहीं परिवर्तन होता। कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा बाबा ने, क्या देखा, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो बाबा ने क्या देखा, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। हाँ, किसी से बहुत जोर से गुस्से से बोलते हैं, फिर अंदर में संकल्प करते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर वो संकल्प याद आता है, फिर जब मिलते हैं तो प्यार से बात करेंगे, फिर भूल जाता है, फिर वही, तो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे ये सोचते हैं। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है, उसका कारण, क्यों वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाता है, उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे, ऐसे सोचते हो। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, उसका जो उसकी कमजोरी है, देखने सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे,
ये तो बहुत अच्छा है, सोचते भी हो, हाँ ये नहीं रखेंगे कहते हो, फिर क्या कहते हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा है कि अभी नहीं देखेंगे उनकी कमजोरी, नहीं हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे। चलो बुराई तो नहीं देखेंगे, कमजोरी नहीं देखेंगे, पर ग्रहण क्या करेंगे उनसे। वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते, ये नहीं करना है ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति करना क्या है, सोचना क्या है, देखना क्या है, वो बात नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। चलो पॉजिटिव सोचना, और पॉजिटिव में क्या सोचना है और क्या देखना है, बाबा कहते हैं वो बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता तो उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में कीचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। अब कुछ तो भरना है ना, अच्छी बातें भरनी है, अभी खाली रख दिया तो बुरी बातें फिर भर जाएगी, तो कीचड़ा व मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते क्योंकि खाली था स्थान। क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि तो है ही, तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प व स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। जो पॉजिटिव सोचा उसके प्रति वो पहले याद आना चाहिए, स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। तो क्या भरना है उसमें, सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव, परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं व ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं। हाँ, ये हम सब से लागू होता है कि कई बच्चे जब याद में बैठते हैं व ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का तो अनुभव करते हैं। अब बाबा की याद में बैठे हैं, शांति का तो अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। केवल शांति का ही तो अनुभव नहीं करना है ना, खुशी का भी अनुभव करना है। तो शांति का अनुभव करते लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। अब सिर्फ शांति की अनुभूति क्या होती है, क्या होता है उसका परिणाम, केवल शांति। तो सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है। कई आकर कहते बहन जी मैं जब योग में बैठती हूँ ना तो मेरा सिर भारी हो जाता है। तो भारी क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने आप को वो शून्य बना देते, कुछ नहीं सोचना है, बस ब्लैंक। वो ब्लैंकनेस तो और ही भारी कर देगी। या चलो शांति का ही अनुभव किया, पर खुशी अनुभव हो तो क्यों माथा भारी होगा, क्यों सिर में दर्द होगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। वो योग नहीं होता, वो निद्रा योग होता है। हाँ, पता ही नहीं चलता कि नींद आ रही है, लगता है बस शांति में बैठे हैं। तो कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता। और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं। या तो एकदम सुन्न हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचते हैं, ब्लैंक बन जाते हैं। या तो फिर बाबा कहते सदा सोच, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती है, इसका भी कारण है। क्यों नहीं खुशी होती है साथ साथ शांति के, इसका भी कारण है। क्योंकि सिर्फ यही सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ,
मैं ज्योति स्वरूप हूँ और बाबा भी ऐसा ही है, ज्योति बिंदु है, आदि आदि। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ ये नहीं सोचते हो, बस मैं आत्मा हूँ केवल सोचते हो। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ मैं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे हाँ, क्या क्या सोचो, कौन सी आत्मा हूँ मैं? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, ये सोचना है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वो नहीं सोचते हो, बस केवल शांत होके बैठते हो। तो बाबा कहते हैं जो खुशी दिलाने वाली बातें वो नहीं सोचते हो, सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नील में चले जाती हो। नील माना एकदम शून्यता, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, मुझे बदलना है या उनको उस दृष्टि से देखना है, तो बाबा कहते हैं जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। वो भूलना नहीं है, जो श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं वो भूलने नहीं है, तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है, अभी कैसे नेगेटिव संकल्प आते हैं किसी के प्रति, किसकी पुराने संस्कार या अच्छे संस्कार नहीं है तो वो याद आते हैं। जैसे ये संकल्प आता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, हाँ, इसकी बजाय क्या सोचो, ये तो है ही ऐसे, ये तो ऐसे ही करेगी। तो बाबा कहते इसकी बजाय क्या सोचो, इसकी बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी में ऐसा और वैसा आता है, अब उसकी विशेषता में ऐसा वैसा आए। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। क्योंकि बाबा कहते हर एक के अंदर कोई विशेषता जरूर है, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई तो विशेषता है ना। कोई होते हैं एकदम ऊंड बुद्धि को समझता ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर भावना बहुत अच्छी होती है, तो वो मूड बुद्धि है, इसे समझता नहीं है, मंद बुद्धि है, कुछ भी समझाओ समझता नहीं है, लेकिन भावना बहुत अच्छी है, तो भावना देखो। वो भावना उसकी देखेंगे तो उसके प्रति फिर भी स्नेह जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे वैसे अच्छी बात में करो, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा ये सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। क्या क्या परिवर्तन करो अपना? स्मृति, स्वरूप, वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया। वो नेगेटिव से पॉजिटिव को भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो। क्या नहीं सोचो? कि देखो हमने कहा था ना ये बदलने वाला नहीं है, हमने कहा था ना ये बदलने वाला नहीं है, ऐसे सोच लिया तो सचमुच वो बदलेगा भी नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो, क्या मैं बदला हूं? ये बदलने वाला नहीं है, ये सोचने की बजाय क्या मैं बदला हूं? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। अंडरलाइन, स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना।
जलाने के बिना मनाना नहीं होता है। एक दिन पहले दिन जलाने की होली होती है, फिर मनाने की। तो जलाने के ऐसे पहले मनाना नहीं होता है। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है। क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। जला दिया, पवित्र हो गए, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा पर फिर बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, जलाना और मनाना होली। सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ये 2 पर्सनल मुलाकातें हैं। बाबा पर्सनल मिलते थे किसी किसी से, फिर तो वो 2 पर्सनल मुलाकातें, नाम नहीं लिया किससे, लेकिन पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। पहला, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। है तो हम सबके लिए ही, तो केवल एक आत्मा को नहीं कहा। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? सीता ने पांव बाहर किया, क्या हुआ? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। बाबा की नजरों में मैं आत्मा समाई हुई हूँ। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। बीच में एक बिंदी होती है। तो आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने में सारी शक्ति बिंदी में है ना, वो बिंदी के थ्रू ही जैसे सब दिखाई देता है। तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। वो नूर दिखाई दे, नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस वृत्ति से आगे बढ़ाते रहो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव।
अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति द्वारा न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन: सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायंकाल 6:30 बजे से या 8 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने संस्कार स्वभाव से मुक्त बन मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। विश्व को ऐसी सकाश दें। तो सभी ओम शांति भवन में आएंगे 6:30 के अंदर। और अभी दादी जी की हम विशेषताएं रोज सुनते हैं। आज 15वीं विशेषता सुनेंगे। 15 तारीख है। हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली। दादी जी हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली थी। दादी जी को समय का बहुत कदर था। वे सदा कहती, संगम की एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। दादी ने खुद भी अपना एक एक श्वास, संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल कराया। कुछ भी निष्फल न जाए। श्वास श्वास स्मृति में रहने से वे मजबूत बन गई। श्वास श्वास स्मृति में रहने से वह मजबूत बन गई। सदा मन मना भव का मंत्र अंदर चलता रहा। नंबर 1 में आना हो तो अभी ये समय है। हर एक आ सकता है, ये करके दादी ने दिखाया। नंबर 1 आना है तो अभी ये समय है, हर एक आ सकता है, ये करके दादी ने दिखाया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आपको जैसे बताया कि अभी योग के बाद सभी धीरे धीरे उठेंगे, टोली लेते हुए बाहर खड़े रहेंगे सीढ़ियों पर, जहाँ पर तिरंगा झंडा भारत का लहराया जाएगा। ओम शांति।